सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई भोजन में मांसाहारी खाने का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की पूजा करता है, क्या ऐसे मनुष्यों की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहा हूं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण, भगवत गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्कंद पुराण काशी खंड 3 अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में कभी सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में ही सुख मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण में एक प्रसंग का और भी वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह व्याघ्र अर्थात बाघ जैसे हिंसक पशु भी वहां घास पात खा रहे हैं। साथ ही स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति अथवा पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो मांस या मदिरा का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है, मैं ना तो उसकी पूजा ही स्वीकार करता हूँ और ना ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशु के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं। इसके अलावा गीता में भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि मनुष्यों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागीदार बन जाता है। और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद भी करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता। साथ ही गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहार भोजन राक्षसों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 वर्ग सत्व, रज और तम में विभाजित किया है, जिसके अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या नहीं, इसके बारे में कई लोगों के मन में भ्रम है और इसका मुख्य कारण है लोगों का धर्मशास्त्रों में वर्णित ज्ञान का ना होना। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि पाप की श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं। यजुर्वेद में बताया गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचना को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों का भी हित करें। जबकि अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय भोज्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर और मादा की कभी हिंसा मत करो। वह लोग जो नर और मादा भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। वहीं ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता या फिर मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति या पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते और ऐसे मनुष्यों की ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करें, ताकि उसे अपने जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर का सानिध्य मिल सके और वह सुखी पूर्वक इहलोक से परलोक की यात्रा कर सके।
साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है उसे मृत्यु के बाद उसी पशु योनि में कई जन्मों तक जन्म लेना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है जैसे उसने खाने के लिए पशु को मारा था। इसलिए मित्रों, अगर आप पूजा या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं माना गया है। यह मनुष्यों को कई तरह के रोगों से ग्रसित भी कर देता है। और जहां तक धार्मिक मान्यता की बात है तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ आ ही गई होगी। तो दर्शकों, आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।